मित्रों, अविरल भक्ति संगम यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस कड़ी में हम आपको राम जन्म की पावन पुनीत कथा को सुनाने जा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हाँ, यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। जब राजा दशरथ के दिमाग में यह बात आई कि बहुत उम्र बीत गई परंतु अभी तक हमारे एक भी पुत्र नहीं हैं, तब वह तुरंत गुरु वशिष्ठ जी के घर गए, चरणों की वंदना की, तदनंतर अपने विचार प्रकट किए। तब गुरु वशिष्ठ बोले, धरहूँ धीर होई हैं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन्हे। गुरु वशिष्ठ ने राजा की चिंता का हरण किया तथा बोले, राजा, आपके 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध होंगे तथा भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। तब गुरु वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्र कामेष्ट यज्ञ करवाया। तब यज्ञ से अग्निदेव हाथ में चरु लेकर प्रकट हुए तथा बोले, कल्याण हो राजन, जिस उद्देश्य से आपने यह यज्ञ करवाया था वह पूर्ण हुआ। जाओ, इस पायस को अपनी रानियों में बांट दो। इसके बाद अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए तथा राजा ने उस खीर का आधा भाग कौशल्या को तथा शेष बचे आधे भाग को दोनों रानियों कैकेयी तथा सुमित्रा में बांट दिया। रानियां गर्भवती हुईं और 9 महीने बाद चैत्र नवरात्र की 9वीं तिथि शुक्ल पक्ष अभिजीत मुहूर्त में दोपहर के समय माता कौशल्या के एक पुत्र हुए तथा कुछ देर बाद दासियों से यह खबर आई कि रानी कैकेयी ने एक तथा सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। शीतल मंद सुगंधित हवा बह रही थी। सभी देवता प्रसन्न थे। संतों के मन में बड़ी खुशी थी। वनों में सुगंधित फूल थे। पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे। नदियों में मानो अमृत बह रहा हो। जब ब्रह्मा जी को यह खबर मिली तब उनके साथ सभी देवता गण अयोध्या को चल दिए। गंधर्व गण गुणगान कर रहे हैं तथा आकाश मार्ग से देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। माता कौशल्या ने जब चतुर्भुज रूपी भगवान को देखा तो हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि हे दया के सागर, हे अनंत ब्रह्मांड को धारण करने वाले, भक्तों पर कृपा करने वाले, सुख के धाम रूपी ईश्वर, आज मेरे घर पर पधारे हैं। माता कौशल्या ने तब प्रभु से बाल लीला करने की प्रार्थना की। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। गुरु वशिष्ठ कह गयऊ हकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखें जाई, रूप राशि गुनी कही न सिराई। तब राजा ने गुरु वशिष्ठ के यहाँ बुलावा भेजा। गुरु वशिष्ठ ब्राह्मणों को साथ लेकर राजद्वार पर आए। फिर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जाति कर्म संस्कार किए। गुरु वशिष्ठ ने पुत्रों का नामकरण संस्कार किया। माता कौशल्या के पुत्र
का नाम राम, कैकेयी के पुत्र का नाम भरत तथा सुमित्रा के पुत्रों का नाम लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न रखा। नगर को ध्वजा, पताका और तोरणों से सजाया गया। राजा दशरथ की खुशी का ठिकाना न रहा। राजा ने ब्राह्मणों को सोना, गऊ, वस्त्र आदि दान किए। दरबार में जो भी आया खाली हाथ नहीं गया। अयोध्या में अब मंगल गान हो रहे हैं। कहते हैं 1 महीने तक रात ही नहीं हुई। यह कार्यक्रम चलता ही रहा, कोई इस मर्म को जान नहीं पाया।